जो गलतियाँ की हैं, मैंने जो मुश्किलें झेली हैं, अगर वो आने वाले लोगों को भी अगर वही करना पड़े तो फिर हमारे एक्सपीरियंस का क्या मतलब? कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इट कैन बी अ लाइफ सेविंग मोडालिटी एज़ वेल। डेंटिस्ट्री में कान जो कर रहे हो, वो सिर्फ 50% ऑफ द होल पॉइंट है उसका। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, डेंटिस्ट हूँ यहाँ पे। मेरी एक्चुअली अभी 6 क्लिनिक्स हैं, जो कि फुली फंक्शनल हैं। 2 क्लिनिक्स हैं, जो कि अभी रेनोवेशन फॉर्म में हैं। हम लोग उन्हें थोड़ा एक टच दे रहे हैं, नया रिफर्ब कर रहे हैं, थोड़ा हाई एंड प्रैक्टिसेज़ उनको बनाने की कोशिश है हमारी। हमारे पास 18 प्रोवाइडर्स हैं, इनफैक्ट 18 प्रोवाइडर्स ऑल टुगेदर एंड देन वी हैव अबाउट 42 स्टाफ दैट आर वर्किंग विद अस। तो ऑल टुगेदर हमारी टीम जो है वो 60 पीपल की है। ऊपर वाले की बड़ी मेहनत है, हमारा काम जो है वो अच्छा, मतलब हमने ये काम शुरू किया है आज से कोई 15 इयर्स पहले। जब मैंने डेंटल क्लिनिक जॉइन किया 2008 में स्माइल सेंसेशंस मैंने जॉइन की। 5 इयर्स तक मैंने एम्प्लॉयी डेंटिस्ट की तरह काम किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट्री ऑब्वियसली आती थी, इंडिया में मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था पहले। मगर इट वाज़ मोर फॉर द ऑस्ट्रेलियन वे को समझना ना, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम समझते हैं कि डेंटिस्ट्री एट वेरी मेनी लेवल्स, आई नो कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इट कैन बी अ लाइफ सेविंग मोडालिटी एज़ वेल। मगर जनरली डेंटिस्ट्री को हम एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं समझते हैं। इट्स मोर लाइक एन इलेक्टिव ट्रीटमेंट, इट्स मोर कंसीडर्ड ऑन द कॉस्मेटिक टर्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वैसी चीज़ों में मुझे लगता है कि पेशेंट के साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, वो बड़ा ज़रूरी है। रादर दैन कि आपका ट्रीटमेंट, मतलब मैंने ऐसे अपने इस जर्नी में, अपने इन 16 सालों में ऑस्ट्रेलिया में रह के ये चीज़ नोटिस नोटिस की है कि आप डेंटिस्ट्री में कान जो कर रहे हो, वो सिर्फ 50% ऑफ द होल पॉइंट है उसका। रेस्ट 50% जो है वो है कि आपने पेशेंट्स के साथ रैपो कैसा बिल्ड किया, आप उनकी बातों को कितने अच्छे तरह से समझ सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो और आप उन्हें वो प्रोवाइड कर रहे हो जो उनकी नीड है, ना कि जो कि आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे उन्हें देना चाहिए। दैट इज, मुझे लगता है कि इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, जो कि अक्सर होता है। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं, हमें लगता है हम डेंटल ग्रुप में जहाँ बैठे हैं हम कंसल्टेंट हैं, तो हमें हमेशा ये एक फीलिंग होती है कि नहीं, हम उन्हें एजुकेट करें। हाँ जी, हमारा काम है उन्हें एजुकेट करना, मगर हमारा काम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ, वो बड़ा ज़रूरी है। हम उन्हें फुलफ़िल कर पाएँ उनकी एक्सपेक्टेशंस को। तो इसलिए तो इ इ इसके इसी चीज़ के मद्देनज़र मैंने ये सोचा ना कि पहले 5 साल वो डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लोगों को समझना, यहाँ के तौर-तरीके समझना। एक बार आप जब वो समझ जाते हैं, तो फिर डेंटिस्ट्री तो आपकी नेचुरल चीज़ है। आपने यूनिवर्सिटी में उसकी डिग्री की है, तो डेंटिस्ट्री कम्स टू यू नेचुरली। मगर ये जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, ये नेचुरल, तो वो मैंने पहले 5 सालों में किया यहाँ पे। उसके बाद 2013 में फिर मुझे लगा भी नहीं यार, अब बिज़नेस में आना चाहिए। अब डेंटिस्ट्री को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और फिर इट हैज़ बीन क्वाइट एन अमेजिंग जर्नी। या ऐसी चीज़ जो कि अ, मतलब ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स एंड इट कम्स विद इट्स पेयर ऑफ हेडेक। मगर it has been a good journey that I have thoroughly enjoyed, and I really look forward to carrying on with it. इस बीच हमने 6 क्लिनिक हमने, आई मस्ट से कि इट हैज़ नॉट ऑलवेज़ बीन अ बेड ऑफ रोज़ेज़ एज़ इट नेवर इज़। हमारे 2 क्लिनिक जो है वो खुले और बंद भी हुए, जो कि हमेशा एक जर्नी का पार्ट होता है आई सपोज़। तो वो फिर वैसा रहा, मगर 6 सक्सेसफुल टीम्स अभी हम रन कर रहे हैं। थोड़ा बिज़नेस का कीड़ा है मेरी, तो तो इंडिया में भी मैंने कुछ बिज़नेस सेटअप की हुई हैं और अच्छा चल रहा है। It is all going well. So, look, yeah, it has been an amazing journey, and अब मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग इसे सोशल मीडिया पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ी अवेयरनेस इम्प्रूव कर सकें, लोगों को बता सकें कि हम कैसे काम साथ में, अगर किन्हीं भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर उन्हें कुछ एज़ वी से उन्हें अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत है,
So we are here for that. We are here to show them the journey, show them path. क्योंकि आई सपोज इट इज़ व्हाट इज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। आदमी का तरीका वही है कि अगर मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैंने जो मुश्किलें झेली हैं, अगर वो आने वाले लोगों को भी अगर वही करना पड़े तो फिर हमारे एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? Please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the